एक्वेरियस अच्छा। एक्चुअली सैटर्न का वो है, हाउस है। हम्म। और सैटर्न का हाउस होने की वजह से वो बहुत स्लो, बहुत धीमा, बहुत मध्यम हम्म। और ठंडा है। तो अच्छा। गर्म प्लैनेट जब भी किसी ठंडे में जाता है तो अच्छा इम्पैक्ट फील गुड, कई अपॉर्चुनिटीज, कई जराए आमदनी बनने हैं। वो इसीलिए अच्छा। कई बनने हैं ना, हवा है ना, हवा है। वरना तो एक ही पे टिका रहे, मट्टी हो तो एक ही पे टिका रहे। बिल्कुल। यही तो मिजाज है हमारे, जो है हम्म। फैलने के, हवा हाँ। फैलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असाम अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट। आज जो इनके साथ हमने मौजूद शेयर करना है वो ये है कि 15 मार्च को मार्स की जो है ट्रांजिट हो रही है इसमें, एक्वेरियस में, तो उसके किन किन बुरूज पे जो है अफेक्शन या उनके अफेक्ट असरात होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, सबसे पहले तो एरीज पे उसका इफेक्ट आएगा, जी। डिससेटिस्फैक्शन का। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अप एंड डाउन महसूस करेगा। इसीलिए जब हमने एरीज की, आपको याद है जब हमने एक मंथली भी वो बात की थी तो कहा था कि इसका बस पहला हफ्ता बेहतर है, दूसरा नहीं। ठीक है। अब याद आया। हाँ जी तो बिल्कुल। ये आपने वही 15 पिछले मार्च को, क्योंकि मार्स ने जैसे ही ट्रांजिट करना है दूसरा एक्वेरियस हफ्ता में, शुरू है। तो फिर इसके लिए जो है ये 15 दिन अगले जो है वो अप एंड डाउन भी होंगे और डिससेटिस्फैक्शन, पर मजा नहीं आएगा। कोई बहुत बड़ा नहीं कुछ होने लगा, लेकिन ये जरूर है कि मजा नहीं होगा इसको, और अप एंड डाउन रहेगा। और दूसरा फिर उसके बाद जो टॉरस है, उसके लिए वर्क प्रेशर्स बढ़ जाएंगे, काम अच्छा। का लोड बहुत काम का ज्यादा लोड बढ़ ज्यादा हो। जाएगा। और अपॉर्चुनिटीज जो है महदूद रहेंगी इस मतलब ट्रांजिट के दौरान। और ये अपॉर्चुनिटीज हर तरह से ही होती हैं, मतलब आपकी कई दफा आप देखते हैं कि आप कोई काम करने गए और आपके लिए कोई नई बात निकल आई, कोई नया रास्ता निकल आया, गए आप कुछ करने थे, हो कुछ आगे गया, कुछ हो गया बस। और आप बड़े खुश भी। मैं लेने तो उधर से वो क्या कहते हैं भाई, माचिस की डिब्बी गया था, हैं, पतले ने कहा कि फलानी कार मिल रही है, बड़ी सस्ती है, ये वो, ठीक। अच्छा, इस तरह से जब जिंदगी होती है तो उसको कहते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी, हर लिहाज से मैं अपॉर्चुनिटी। थोड़े को ज्यादा मिल वो गया। कहाँ के गए, कुछ करने अपॉर्चुनिटीज मिल रही, आपने जॉब के लिए गए, पूछा तो और अच्छी जॉब की मिल गई, कारोबार का सोचने लगे तो और अच्छा वो हो गया, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी। या आपने भी ऐलान ही किया कि यार मैंने कोई कारोबार करना, तो कई लोग आ गए आपके पास कि जी मैं भी आपके साथ, मैं भी आपके साथ। तो ये होते हैं अपॉर्चुनिटी, ये नहीं मिलेगी टॉरस को। ठीक है। और वर्क का जो भी काम कर रहा है, जो भी उसका जॉब रूटीन है, वो बिजनेस है या जॉब है, उसमें फंसा रहेगा। मतलब उसके लिए सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी। उसका ये मतलब नेगेटिव नहीं होता, काम बस ये है कि आपको रिक्रिएशन टाइम कम मिलेगा। हाँ मतलब आप मसरूफियत आप ज्यादा हाँ, आप बच्चों को आसानी फैमिली टाइम या उसमें टाइम नहीं नहीं स्पेयर दे कर पाएंगे। सकते। दूसरा जो है, और ये हम वेस्टर्न से नहीं बता रहे होते, बार बार नाज़रीन को बता दिया करें, हमारा जो हम ये जो कर रहे होते हैं मून साइन से बता रहे होते हैं, ठीक। जिसका मून साइन ये होगा, क्योंकि अमूमन पूछते हैं कि ये आप वेस्टर्न से बता रहे हैं, उससे हम वेस्टर्न को फॉलो नहीं करते। उसके बाद कैंसर को अफेक्ट आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होगी, प्रमोशन नहीं होगी, और काम की जगह पे डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं। और इसलिए ये अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, दिमागी तौर पर संभाल लें। ख्यालात आएंगे डिसअपॉइंटमेंट के तो उसको इग्नोर करें, वक्त ठीक है। गुजर जाएगा, वक्त कुछ गुजर भी रहा नहीं है। है। अब मैं यही तो देखता हूँ कि खुदा की तकदीर जो है, जिसको हम रीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या चीज़ों को, कि यार हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। आपके दिमाग पे बस ख्यालात का एक ऐसा इन्फ्लुएंस आता है कि आपको अच्छा शख्स बुरा लगने लगता है, अच्छी भली बीवी से जैसे कहते हैं जहर लगने लगती है, अच्छी भली बीवी को शोहर बुरा लगने लगता है, बचपन के बहन भाई होते हैं अचानक दुश्मन हो जाते हैं। आप लोग देखें तो सही, आपकी जिंदगी में होता है क्या, यही दिमाग है बस। हालांकि गोली नहीं मारी होती किसी ने किसी हाँ को, मतलब ये वक्त गुजार सकते मतलब हैं। या तो कहना कि जी कल इसने पिस्टल निकाल के मेरा हाँ कमरे वो में तो सुराख कर जी दिया, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। आप अच्छे भले थे, सालों से रहते थे, सालों गुजर गए हैं, क्या हुआ? बस एकदम रंजिश या बस नफरत सी हो गई। ये होता है कि आप जैसे ये ट्रांजिट हुआ, इसके आपके साथ वर्क प्रेशर्स आ रहे थे, अब कैंसर का प्रमोशन नहीं होना, डिसअपॉइंटमेंट वर्क प्लेस पे होनी है, तो अब इसका मतलब है इनकी कोई बहसें भी हो जाएंगी, इनकी कोई अपनी वर्क प्लेस पे बननी भी नहीं है। तो इनको थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ ये समझाना है कि ये वक्त है, सब्र उससे,
इसीलिए तो ये सांचा तकवा का, जो लोगों को ये नहीं समझ आती ना। और इस भाई हमें तो उल्टा मैं समझता हूँ कि जाती तौर पे खुदा के नजदीक कर दिया, जैसे हमने इसको रीड करना शुरू किया कि अब तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के निज़ाम पे भरोसा हो गया कि वो कैसे अपना निज़ाम ऑपरेट करता है। उल्टा दलील हो गई कि खुदा ही है जिस पे मतलब वो है, अब आपको डरने की या किसी उसकी जरूरत ही नहीं। जो दिन आपका जिद्द है फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। तो फिर आपको क्या जरूरत है इंसानों के आगे कमजोर होने की या इंसानों के आगे जैसे कहते हैं ना कि गिरने की, कि ये सब एक दायरे में वो खुदा घुमा रहा है इस सिस्टम को, तो आपको कोई मसला ही नहीं है। और ये अमूमन लोग कहते हैं जी सितारों पे, सितारे क्या खुदा के हुक्म से चल रहे हैं, उसी का निजाम है, हम उसी को वैसे आवारा तो नहीं फिर रहे ना। वही ना, कोई चीज ऐसे बेकार नहीं, कोई बेकार नहीं बनाएगी। अच्छा, आप जैसे फरमा रहे हैं कि ट्रांजिट हो रही है इसकी मास की उसमें एक्यूरस में, तो एक्यूरस भी तो एक ब्रूज है, उसके कैसे मामला होंगे? देखें उसमें जो है ना ये उसको तो एनर्जीज दे देगा ना। अच्छा, उसे एनर्जी देगा मार्स, अच्छा देखें सन भी एनर्जी है, मार्स और ज्यादा एनर्जी, मार्स भी हाई एनर्जी का प्लैनेट माना जाता है। फिर ये होता ही है कि जिधर जाएगा उधर आग लगाएगा, क्योंकि एक्वेरियस एक्चुअली सैटर्न का वो है, हाउस है। और सैटर्न का हाउस होने की वजह से वो बहुत स्लो, बहुत धीमा, बहुत मध्यम और ठंडा है। तो गर्म प्लैनेट जब भी किसी ठंडे में जाता है तो अच्छा इम्पैक्ट करता है। गर्म ठंडे में जाए, ठंडा गर्म में जाए, लेकिन इनका जो गर्म गर्म में जाए मसला होता है, ब्रेकें फेल हो जाती हैं। यूं समझ ले आम सादा ही है, इसके कॉम्बिनेशंस भी इतने वो नहीं। तो ये जो एक्वेरियस हैं इनका तो आंसर हवा है, तो ये तो मतलब उड़ाई फिरती है मतलब इसमें ख्यालात में, कामों में, हर तरफ मतलब, तो उससे भी मतलब ये जो 2024 है इनके लिए एक्वेरियस के लिए तो ओवरऑल देखें 2024 इज अ गुड ईयर। अच्छा, सैटर्न भी क्योंकि उनकी उसमें वो कर रहा है अपने ही घर में, तो इसलिए दे फील गुड। कई अपॉर्चुनिटीज, कई जराए आमदनी बनने हैं, वो इसीलिए कई बनने हैं ना, हवा है ना, हवा है, वरना तो एक ही पे टिका रहे, मट्टी हो तो एक ही पे टिका रहे। यही तो मिजाज है हमारे जो है फैलने के, हवा फैलती है तो फैलाव जो है या एक्सपेंशन, हाँ एक्सपेंशन जो है। उसके बाद इसमें लीव है, इनके लिए फेवरेबल रिजल्ट नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, मतलब जैसे लीव्स होते हैं फुल ऑफ एनर्जी, फायर, तो वो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे इस टाइम में, और इनके लिए भी कोई इतने फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं होंगे। उसके बाद लिब्रा के लिए चेंजिंग जॉब इशू होगा, और वर्कलोड इनके लिए भी ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू अदर्स जो है, मतलब उसमें भी वही होगा कि काम 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 में पड़े रहें, कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए। और साथ ही जो है इनको जॉब अगर कोई कर रहे हैं तो हो सकता है कि जॉब की तब्दीली भी करनी पड़े। ये ओवरऑल मार्स की जो हम बात कर रहे थे कि मार्स इन प्लैनेट्स पे तो ये कितना अर्सा ड्यूरेशन, कितना अर्सा रहेगा? तो ये मार्स जो है किसी भी उसमें जब ट्रांजिट करता है तो 1.5 माह के लिए करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो हमने मार्स के इम्पैक्ट्स बताए हैं ये इन पे 1.5 माह के लिए रहेंगे, 15 मार्च से समझ लें कि ये पूरे अप्रैल तक। अब जैसे आपने फरमाया था कि जंगों का साल भी है और 2025 तक भी ऐसे चलना है, तो उसमें आपने कहा था स्टॉक इकट्ठा कर लें, सामान मतलब लोग इकट्ठा कर लें। तो ओवरसीज जो है मतलब ज़्यादातर यूके में आप देख रहे हैं हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, वहाँ बहुत महंगाई का तनासब है। पाकिस्तानी या दूसरे इंडियन या बंगाली वो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हालात हो गए, वो सोच रहे हैं कि लेफ़्ट राइट कहीं कनाडा में या इधर उधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अब रहना हो नहीं रहा। तो ये सारे उसी वजह से असरात हैं जी। इसमें सिंपल सी बात है, अमूमन पूछते रहते हैं लोग, ये तो प्यूटन को ये नेटो में शामिल करते ही यूक्रेन यूके वालों को छोड़ देना चाहिए यूके, या कम से कम ये है कि अपनी जो ऑप्शन है मूवेबल, जो जॉब शॉप या कहीं किसी के पास ऑप्शन है तो स्विच कर जाए, आयरलैंड चला जाए या कहीं और चला जाए। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अच्छी ऑप्शन हैं इनके लिए। और इसके अलावा अगर बात करें इनकी जो फूड की, फूड स्टोर तो वैसे ही आप पाकिस्तानी हो, यूके वाले हो, सब सालाना इकट्ठी रखकर रखनी शुरू कर दें बस, क्योंकि इनके तो जंग ना भी हुई ना यूके वालों की, रास्ते बंद जरूर हो जाएंगे। तो इनको तो मिर्च नहीं पहुंचनी, टमाटर नहीं पहुंचना, तो ये करेंगे क्या? तो ये तो हर चीज इनकी हाई चली जाएगी।
तो कम अज कम भाई मारो गोली एस्ट्रोलॉजी को, नहीं समझ आती कोई और, इतनी अकल है कि रास्ते बंद हो जाए। समर साहब ये फरमाइए, आपने अपने पिछले कई प्रोग्रामों में बताया कि सैटर्न जो है वो जल्जले और मकाफात अमल का साल है, तो इसमें क्या जल्जले आएंगे? किसान बड़े परेशान है कि पानी की किल्लत हो सकती है, हमने फसलें मतलब ज़ाहिर है उनको रोज़गार जो है उनका होगा, इसी तरह कुछ सनती इदारे हैं तो या मतलब लोगों की रिहाइश हैं, तो ये जल्जले या इस किस्म की चीज़ें है एक्सपेक्टेड? देखिए इसमें जो ज़ाती तौर पे बताऊं कि ये एक्सपेंशन का नहीं होगा, फ्यूज्ड होने का टाइम होगा, क्योंकि ठंडा होगा, जमेगा, श्रिंक होगा, अच्छा। एक्सपैंड नहीं होगा, तो बर्फें पिघलेंगी नहीं, तो पानी कम, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सैलाब से ज्यादा जो इशू होगा आपको वो सर्दी की लहरों का ही रहेगा हमेशा। अच्छा, और जैसे इस सर्दी के दफ़ा सर्दी हाँ बहुत जी, पड़ी और है। पानी की किल्लत उसका एक वो हो सकता है, सूरज का नजर ना आना हो सकता है, लाइट ड्यूरेशन आपको ज्यादा कम मिले, मतलब पूरी ओवरऑल एज कंपेयर टू पास्ट आपको बादल ज्यादा घेरे रखे हो सकता है, आपको इस तरह सनलाइट उतनी ना मिले, मतलब ये जो ठंड से रिलेटेड जो माहौल है ना वो बना रहने की वो है ज्यादातर। और उसकी वजह से आपको पता है जब सूरज की रोशनियां पूरी ना पहुंचे, टाइम ना पूरा, फसलें लेट होती हैं उनको वो, तो पानी की कमी हो सकती है। लेकिन एज का जो मकाफात अमल है उस सेंस में जल्जले जरूर आते हैं, क्योंकि जल्जलों का जो सीधा सीधा एक खुदाई सिस्टम है वो आपकी जिना से रिलेट करता है, तो जिस जमीन पे जिना होता है वहां जल्जले आते ही आते हैं, तो ये मकाफात अमल उस सेंस में हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम है सर्दी से आपको कोरोना का चांस है, दोबारा कोरोना जैसी किसी बीमारी का चांस है, आप पे सर्दी से रिलेटेड नमोनिया के केसेस बढ़ सकते हैं। और ये अभी तो आपने एंड की तरफ जा रहे हैं ना, फिर भी देखें अभी इस दफा सर्दी यूं यूं एंड होते होते नहीं हो रही, बिल्कुल। पिछले साल बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, तो वेरी नेक्स्ट जैसे आप जब जैसे अगस्त सितंबर क्रॉस करेंगे तो सर्दी आ भी जल्दी जाएगी, तो गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी अगले साल गर्मी मार्स का एनर्जीज का है, अगले साल अच्छा, फिर तबाहियां, जंगें भी हैं 2025। और सेक भी हैं, सब कुछ है। इस साल तो जो जंग शुरू हो सकती है वो तो आपको बताया हुआ है, ये मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अगर ये टल जाता है अगला साल तो पक्का है। अच्छा ठीक है नाज़रीन, आपने देखा उसामा साहब की बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, तो इसलिए एहतियात कीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और जिन जिन ब्रूज का इन्होंने बताया कि उनके ऊपर कुछ इस तरह के मुश्किल वक्त आ सकता है, तो इसके लिए केयरिंग करें और अल्लाह ताला से जुड़े रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी और आसानी पैदा करेगा, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।